नेशनल वॉइस आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। नेशनल वॉइस पर हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। संदीप सहगल इनका नाम है, कांग्रेस पार्टी के काशीपुर के महानगर अध्यक्ष हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पर। कैसे हैं आप? नमस्कार। काशीपुर में फिलहाल कोरोना के क्या कुछ आंकड़े हैं? वहां पर आप लोगों की तरफ से जनसेवा के तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है? जो लोग इससे पीड़ित हैं, जो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा, आप लोगों की तरफ से उन सबके लिए फिलहाल क्या किया जा रहा है काशीपुर में? देखिए, निश्चित रूप से काशीपुर में जो हम लोगों की जन समस्या है वो अपने चरम स्थिति पर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारा प्रथम लॉकडाउन शुरू हुआ, उस लॉकडाउन में एक बहुत बड़ी समस्या जो थी, वो समस्या ये थी कि रामपुर जिला जो कि हमारा बॉर्डर लगता है, मुरादाबाद जिला जो कि उत्तराखंड देवभूमि का बॉर्डर लगता है, और उन दोनों ही बॉर्डर के प्रवासी जो थे वो उत्तराखंड के अंतर्गत आकर कार्य करते थे। कार्य करने पर यहाँ पर मजदूरी करते थे, मजदूरी का काम करते थे। राज्य सरकार के द्वारा जो कुछ भी सहायता थोड़ी बहुत प्रदान की जा रही थी, वो सहायता उन तक इस वजह से नहीं पहुंच पा रही थी कि उन लोगों का राशन कार्ड उत्तराखंड का नहीं था। उन लोगों का राशन कार्ड दूसरे प्रदेशों का था, उत्तर प्रदेश का था। उन सभी लोगों की मदद कांग्रेस पार्टी ने बहुत नीचे स्तर से करी और ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्य किया जिन लोगों को ना तो निगम मदद करा पा रहा था, ना शासन मदद करा पा रहा था, ना प्रशासनिक स्तर पर उनकी मदद हो पा रही थी। तो हम कांग्रेस पार्टी ने यह कोशिश करी कि उन लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक मदद पहुंचाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर लोग पूरी तरीके से अवेयर नहीं थे, उन लोगों को मास्क पहुंचाकर, सैनिटाइजर पहुंचाकर, उनके गांव को निवास स्थल पर जाकर सैनिटाइज करके हम लोगों ने उन लोगों की मदद करने की कोशिश की। ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी नाकामी रही कि एकदम लॉकडाउन करने के उपरांत उन मजदूरों को असहाय छोड़ दिया गया। जो मजदूर सुबह अपने घर से निकलते थे और रोजगार कमाकर लाते थे, रात को उनका परिवार इस बात की प्रतीक्षा करता था कि हमारा व्यक्ति सुबह रोजगार से आएगा और शाम को हमारे घर में भोजन बनेगा। किंतु अचानक लॉकडाउन होने के उपरांत वो लोग असहाय हो गए, दूसरे प्रदेशों में फंस गए। जिन प्रदेशों में फंसे उस प्रदेश में उनको अप्रवासी मान लिया गया, राशन कार्ड दूसरे प्रदेश का था। तो ऐसे लोगों की मदद कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिन स्तर पर जाकर और उच्च स्तरीय मदद करने की कोशिश की। ऐसे तमाम जो लोग बाहर से आ रहे हैं, खास तौर से आपने कहा कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो बाहर फंस गए थे, लेकिन सरकार तो कह रही है कि इन बाहर से आए लोगों के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है, रोटी रोजगार का भी इंतजाम किया जा रहा है, खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है। और जितने लोग उत्तराखंड के प्रवासी हैं, इधर उधर कहीं फंसे थे, लगातार ट्रेनें चलाकर, बसें चलाकर उनको वापस प्रदेश में लाया जा रहा है। देखिए, ये एक बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि एक तरफा बात जब सुनी जाती है तब आपको दूसरा पक्ष पता नहीं लग पाता। अब आप सोचिए, जो मजदूर हमारे मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं और वो लोग बॉर्डर पर आ रहे हैं, बॉर्डर पर आने के बाद या तो उनका दिल्ली के बॉर्डर पर आने के बाद या मुंबई से जो लोग आ रहे हैं तो दूसरे प्रदेश का वहीं पर उनका चेकअप होना या उनको क्वारंटाइन करना आवश्यक था। ये आदेश भी हुआ था केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कोर्ट के माध्यम से कि उनको प्रदेश के बॉर्डर पर ही क्वारंटाइन किया जाएगा। अपितु हो ये रहा है कि उनको शहरों के अंदर लिया जा रहा है, लेने के उपरांत उनको क्वारंटाइन किसी को किया जा रहा है, किसी को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। अभी हमारे काशीपुर के अंतर्गत ही कल एक बच्चा जो बाहर से आया था और बाहर से आने के बाद 2 बच्चे और माता आई थी, और वो 4 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो ये पता लग पाया कि वो बच्चा जो है 6 साल का संक्रमित बच्चा है। अब आप बताइए, इस स्तर पर जो बच्चा घर पर आकर होम क्वारंटाइन हो गया, जो परिवार घर पर आ गया, मोहल्ले में आ गया, रिक्शा में बैठकर, ई रिक्शा में बैठकर आ गया, तो कितने लोगों को संक्रमित करता हुआ 4 दिन बाद उसकी रिपोर्ट यदि आती है, तो जो हमारा देश के कुछ प्रदेश केवल कोरोना से संक्रमित थे, आज केंद्र सरकार के माध्यम से पूरा का पूरा देश कोरोना के वायरस में संक्रमित होने की आशंका है। और जिस प्रकार से 1.5 लाख से ऊपर आज आंकड़ा पहुंच चुका है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि हमारा उत्तराखंड जो कि एक देवभूमि के नाम से प्रचलित है, बहुत अच्छी तरीके से बचा हुआ था। लेकिन आज मुंबई से, दिल्ली से आने वाले प्रवासियों को जिस प्रकार से यहाँ पर लाकर और बिना बॉर्डर पर चेकअप कर उनको अंदर लिया जा रहा है, तो उत्तराखंड भी अछूता नहीं होगा जब इस महामारी के शिकार में आ जाएगा। यानी उत्तराखंड में अचानक से जो पूरे मामले बढ़े हैं और खास तौर से पूरे देश में भी वही पैटर्न है,
लगातार पिछले कुछ दिनों से, खासतौर से पिछले 10 दिनों से रोजाना पहले 5,000 मामले सामने आ रहे थे, फिर 6,000, 7,000 इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। कल भी पूरे देश में 6,500 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड की भी हालत वही है, लगातार वहां पर भी मामले बढ़ रहे हैं। आप उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सीधा सीधा दोषी मान रहे हैं। निश्चित रूप से आप देखिए, 2 मिनट का आपसे बस कहना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन अचानक हुआ, बिना व्यवस्था के लॉकडाउन कर दिया गया, पूरे देश के नागरिकों ने अपना कर्तव्य समझकर प्रधानमंत्री जी के आदेश का पालन किया। किंतु पूरे विश्व में जो मजदूरों की हालत हिंदुस्तान में हुई, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं हुई। गर्भवती महिलाओं का गर्भ की डिलीवरी जो है आप प्लेटफॉर्म पर हो रही है। गरीब मजदूर पैदल चल रहे हैं। 8-8 माह की गर्भवती महिलाएं सिर पर 10 किलो का वजन रखकर पैदल चल रही हैं। रेलों की व्यवस्था यह है कि जो 24-25 घंटे में एक मजदूर अपने घर पर पहुंचता था, आज 4-4 दिन तक वो रेल का सफर कर भूखा प्यासा रेल में घूम रहा है। तो बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी कार्य के, बिना किसी योजना के आपने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने के उपरांत जब आपने लॉकडाउन किया तो अचानक खोल दिया। आज आप प्रवासियों को बाहर भेज रहे हैं, लघु उद्योग खोल रहे हैं। आप बताइए, हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारे व्यापार हैं। वहां के जब सारे प्रवासी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में लौट कर जा रहे हैं, तो जो टेक्नीशियन है वहां पर मुझे नहीं लगता कि व्यापार चल पाएगा। इस व्यापार को चलाने के लिए आपको एक योजना बनानी चाहिए थी, जो योजना बिना नियोजित तरीके से नहीं क्रियान्वित की गई, एकदम लागू कर दी गई, एकदम से खोल दी गई। तो ऐसा केंद्र और राज्य सरकार जिस हबड़ तबड़ में ये कार्य कर रहा है, जिस वायरस को पूरे विश्व में हम समझते थे कि हम कम आंकड़ा है, लेकिन जिस हालात से रोज 7,000, 6,000, 6,500 बढ़ रहे हैं, तो आने वाले 10-15 दिन में ये लाखों की तादाद में हो जाएगा। आप और हम बड़ी मुश्किल से इस संक्रमण से साथ बच पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी मैं कोरोना वायरस में पुलिस प्रशासन का, मेडिकल कर्मियों का, नर्सों का, डॉक्टर का, बैंक कर्मियों का, सफाई कर्मियों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो आप अपने जोखिम में डाल के अपनी जान को हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो विपक्ष की भूमिका को ये चाहती है कि विपक्ष बिल्कुल ना बोले, लेकिन विपक्ष का जवाब सवाल करने का अधिकार है। आपको उनको जवाब देना चाहिए। हो सकता है हमारे पास कुछ अच्छी योजनाएं हो, आप हमारे जवाबों को यदि सुनेंगे, उसका सवाल समुचित रूप से यदि देंगे, तो निश्चित रूप से हम इस महामारी में अपना योगदान तन से, मन से, धन से देने के लिए तैयार है। अपितु आपको खुले दिल से विपक्ष का स्वागत करना चाहिए, आगे बढ़ के उससे स्वेच्छा के साथ उसकी योजनाओं का स्वागत करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। कुछ सुझाव यदि हो तो उनको क्रियान्वित करना चाहिए। मौजूदा हालात जो हैं पूरे प्रदेश में और खासतौर से पूरे देश में, कांग्रेस के नेता होने के नाते आप क्या सुझाव देंगे हमारे जरिए सरकार को? क्योंकि आप कह रहे हैं आपकी सीधी बात तो सुनी नहीं जा रही, तो हमारे जरिए ही आप नेशनल वॉइस के जरिए वो सुझाव दे दीजिए, क्योंकि कई लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोगों तक हमारे व्यूज पहुंचते हैं, तो उसमें से सरकार के भी कई लोग होते हैं जो देखते हैं, सीधा आपकी बात उन तक पहुंचेगी। मैं आपके माध्यम से, आपका एक निष्पक्ष और निर्भीक चैनल है, आपके माध्यम से राज्य सरकार को, प्रशासन को ये अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूं कि बॉर्डर में जितने भी प्रवासी हमारे उत्तराखंड बॉर्डर में आ रहे हैं, उन लोगों का वहीं पर रोककर उनका क्वारंटाइन किया जाए, चेकअप किया जाए। चेकअप के उपरांत उनको बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए। यदि बॉर्डर पर ही व्यक्ति को पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति संक्रमित है, तो वो संक्रमित व्यक्ति हमारे प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये एक अहम मुद्दा है। कल एक सबसे बड़ी बात आप देखिए, क्वारंटाइन सेंटर के अंतर्गत व्यवस्था जो है बिल्कुल नहीं है। कल 6 वर्ष की एक बच्ची को सांप ने काट दिया। क्वारंटाइन पे जो बच्चे थे, उन बच्चों को आप जमीनों पर सुला रहे हैं, जमीनों पर सुलाने पर सांप उनको काट रहा है और उससे उसकी मृत्यु हो जा रही है। आप बताइए राज्य सरकार कितनी बुरी तरह इसमें फेल है। जो क्वारंटाइन के लिए, जिन संक्रमण से बचाने के लिए हम वहां पर उनको रख रहे हैं, वहां पर खाने की उचित व्यवस्था नहीं, रहने की उचित व्यवस्था नहीं, जिसका साक्ष्य प्रमाण कल 6 साल की बच्ची की मृत्यु सांप काटने से हुई है। आपके सामने प्रत्यक्ष उसका उदाहरण है। सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप बाहर से आने वाले प्रवासियों को बॉर्डर पर रोकें, बॉर्डर पर रोकने के उपरांत उनका चेकअप करें, उनकी रिपोर्ट आने के उपरांत प्रदेश के अंतर्गत उनका आवागमन की सुविधा उनको दें। ये बहुत आवश्यक है। क्वारंटाइन सेंटर में आप समुचित सुविधा दें।
हम लोगों को भी, विपक्ष को आप कहें कि आपके अंतर्गत ये क्वारंटाइन सेंटर आता है, आप इन लोगों की 5 लोगों की 10 लोगों की मदद, रहने की खाने की व्यवस्था आप कहें तो हम करने को तैयार है पूरी तरीके से। बिना किसी राजनीति से हम इस महामारी में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। लेकिन आप यदि हमारे किए गए कार्य को राजनीतिकरण कहेंगे, राजनीतिक रूप धारण करेंगे तो निश्चित रूप से इस महामारी का राजनीतिकरण होगा। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता पर आसीन है, सुख सुविधाओं से संपन्न है, शासन प्रशासन तंत्र आपके अंतर्गत है। आप राजनीति ना करें, विपक्ष का सहयोग सकारात्मक रूप में लें, सकारात्मक उनके सुझाव लें, सकारात्मक उनकी सहायता को प्राप्त करें और बिना राजनीतिकरण के आप हम लोग जो मदद कर रहे हैं उनका सहयोग आप बिना किसी राजनीतिकरण के, बिना किसी पक्ष और विपक्ष के लें तो हमारे लिए शायद उत्तराखंड, हम इस राजनीति से अपने आप को बचा पाएंगे। उत्तराखंड जो अभी तक इस संक्रमण से बचा हुआ था, देवभूमि बचा हुआ था, हम लोग पुनः अपने मंदिरों में, अपने मस्जिदों में जाकर पूजा और नमाज अदा कर पाएंगे। राज्य सरकार यदि ये सहयोग करेगी विपक्ष को तो निश्चित रूप से हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। बहुत ज्यादा अब समय नहीं बचा है तो मैं चाहूंगा कि नेशनल वॉइस के जरिए जो भी आप अपील देशवासियों से करना चाहें वो आप कर सकते हैं। प्रदेशवासियों से जो कहना चाहें, छोटी सी अपील आपको कर सकते हैं, बोलिए। मैं राज्य से और अपने प्रदेश से निवेदन करना चाहता हूं कि ये वायरस, ये संक्रमण बहुत गंभीर संक्रमण है। आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो कोरोना के फाइटर्स हैं, जो कोविड-19 के फाइटर हैं, उनका सहयोग करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, नर्सों का, डॉक्टरों का, सफाई कर्मियों का, बैंक कर्मियों का रोष में बिल्कुल ना आए, उनका सकारात्मक तरीके से सहयोग करें। सहयोग करने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं और निश्चित रूप से हम एकजुट होकर इस कोरोना वायरस पे विजय पाएंगे। भारत जीतेगा, यही हमारा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के नेता हैं, काशीपुर महानगर अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि सरकार को हमारे सुझाव जरूर सुनने चाहिए। अगर वो सुनेगी तो इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो सुझाव मूल्यवान साबित होंगे। चलिए इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।